साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक महत्वपूर्ण फसल की, जो सब्जी फसल है, जिसे हम टमाटर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे हम टोमेटो कहते हैं। ये सब्जी का महत्वपूर्ण स्थान है हमारी भारतीय किचन में। और यदि देखा जाए तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां टमाटर का यूज ना किया जा रहा हो। इसका यूज विभिन्न तरह की सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। पूरे भारत में अलग अलग तरीके से इसकी सॉस बनाई जाती है, चटनी बनाया जाता है, इसका जूस बनाया जाता है, इसे सलाद के साथ यूज किया जाता है। तो तमाम तरह का यूज इसका होता है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। यदि आप इसका सेवन डेली कर रहे हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा पहुंचाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन खूब मात्रा में होता है। और इसमें कोलिन भी अधिक मात्रा में होता है, नेचुरल फाइबर, ढेर सारे अन्य पोषक तत्व और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लाल लाल टमाटर देख करके लोगों का मन लल जाता है इसे खाने के लिए। और ये इतना ही हेल्दी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। यदि हम स्वास्थ्य लाभों की बात करें तो यह एक पूरा ही औषधि फ्रूट है या फल है, सब्जी है, जिसको खा करके हमारी इम्यूनिटी एकदम बूस्ट हो जाती है। आंखों को ये स्वस्थ करता है, पाचन को अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छा रखता है, हृदय को हेल्दी बनाता है, हार्ट को मजबूत रखता है, हड्डियां दांतों को भी स्ट्रांग रखता है। टमाटर में मौजूद बीटा कैरोटीन और जो लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये त्वचा को क्षति पहुंचाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और ये त्वचा को हेल्दी रखता है, बुढ़ापे को ये दूर भगाता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और फ्री रेडिकल्स से होने वाली क्षति को खत्म करते हैं और स्किन को, त्वचा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। टमाटर में मौजूद विशेष रूप से जो लाइकोपेन होता है, ये लाइकोपेन एक एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही लाभकारी है। विभिन्न सारे शोधों में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यदि आप लगातार लाइकोपेन वाली चीजों का सेवन कर रहे होते हैं, सब्जियों का, फलों का, तो ये इंसानों में होने वाले, पुरुषों में होने वाले विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल करता है, होने नहीं देता। और महिलाओं में अग्नाशय कैंसर को भी यह दूर भगाता है, उनसे बचाता है। तो इतने सारे लाभ पहुंचाने वाले टमाटर की खेती आज हम जानेंगे हम कैसे करते हैं। तो इसकी खेती करने से भी किसानों को ढेर सारा लाभ होता है, फायदा होता है। इसकी जलवायु की यदि हम बात करें तो इसके अच्छे पैदावार के लिए जो है वो थोड़ा सा ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये बहुत अच्छा जाता है। और यदि तापमान बढ़ने लगता है तो इसके फूल गिरने लगते हैं, फल भी इसके गिरने लगते हैं। अधिक ठंड और अधिक पाला भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा नाजुक फसल है, इसलिए इसे देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। और यदि हम बात करें कि भूमि की आवश्यकता कैसी है इसमें, तो इसके लिए वैसे तो आप किसी भी भूमि में बो सकते हैं, लेकिन जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। लगभग 6 से 7 तक पीएच अगर आपकी जमीन का है, इसकी खेती आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका समय यदि हम देखें तो भारत में ये 3 बार बोई जाती है लगभग एक वर्ष में। और इसमें यदि हम देखें मैदानी क्षेत्रों में ये शरद ऋतु में बोई जाती है। तो इसकी नर्सरी की बुवाई जुलाई से लेकर के सितंबर तक करते हैं और इसका जो मुख्य खेत में रोपना होता है वो अगस्त से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक करते हैं। तो अभी हमारे खेत में ये रोपाई ही चल रही है टमाटर की। यदि बसंत ऋतु में हम बात करें या ग्रीष्म ऋतु में हम बात करें तो इसकी जो बुवाई होती है नर्सरी की, नवंबर से दिसंबर तक की जाती है और दिसंबर से जनवरी तक इसे मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारत के इसकी जो नर्सरी डाली जाती है वो मार्च अप्रैल में डाली जाती है और फिर अप्रैल से मई तक इसे मुख्य खेत में लगाया जाता है। यदि हम दूरी की बात करें इस खेत में इस फसल को कितनी दूरी पे बोना है, तो इसके लिए हमें पहले तो आपको देखना होगा कि आप ये फसल कब बोने वाले हैं। यदि आप ये फसल वर्षा ऋतु में बोने वाले हैं, शरद ऋतु में बोने वाले हैं या ग्रीष्म ऋतु में बोने वाले हैं, इसके अनुसार आपकी दूरी का चयन करना है। तो शरद ऋतु में यदि हम देखें एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर रखनी है और कतारों की दूरी लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर रखनी है। वसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में इसे जो बोना है पौधे से पौधे की दूरी लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर और 2 कतारों के बीच की दूरी 70 से 80 सेंटीमीटर रख सकते हैं। वर्षा ऋतु में इसे थोड़ा सा और फैला करके बोना है, बिरला बोना है। इसके लिए 50 से 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और लगभग 2 कतारों के बीच की दूरी 80 से 90 सेंटीमीटर रखना है। अगर हम उन्नत किस्मों की बात करें तो बाजार में ढेर सारी उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। इसमें से विशेष रूप से यदि हम देखें तो पूसा शीतल है, अर्का सौरभ है, अविनाश है, प्राइवेट कंपनियां हैं ढेर सारी जिनका बीज, उन्नत बीज बाजार में उपलब्ध है। आप इस बीज को लेकर के चयन करके अच्छी फसल आप इससे ले सकते हैं। लगभग 250 से लेकर के 350 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के मान से पर्याप्त होता है। उन्नत किस्म के बीज यदि आप लेते हैं, ये बीज आप ला करके अपने खेत में लगा सकते हैं। लगाने की विधि, टमाटर के बीजों को यदि
हम पहले खेत में डायरेक्ट डाल करके नहीं बो सकते हैं, इसके बीज बड़े छोटे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसकी पहले नर्सरी तैयार करते हैं, और नर्सरी तैयार करने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो मैंने बताया हुआ है, मैं एक बारी पुनः आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो नर्सरी में विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं आपको उन ध्यानों की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि क्या ध्यान रखना है आपको नर्सरी में। तो नर्सरी में विशेष रूप से आपको बीज उपचार करना है, नर्सरी की भूमि का उपचार करना है, तब आपको इसको बोना है। और बीज उपचार तो आवश्यक रूप से करना है। और अंकुरण के पश्चात जब आपका अंकुरण हो जाए तो इसमें कुछ व्याधियां आती हैं, रोग आते हैं, विशेष रूप से इसमें आर्द्र गलन रोग आता है जिसे डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो आपको इसमें ड्रेंचिंग भी करनी है, मिनिमम 1 से 2 ड्रेंचिंग आपको करनी है। और अगर आप ठंडी में ये फसल की नर्सरी आप बो रहे हैं तो ठंड में आपको इसको प्लास्टिक की लो टनल में बोना है, जिससे आपके नर्सरी स्वस्थ रहे और पौधे नहीं मरे। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको स्वस्थ नर्सरी प्राप्त होगी। और अगर आप इसे थोड़ा सा अर्ली मार्केट में ले जाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा अर्ली बो दीजिए ठंडी में, तो मार्केट में जल्दी आ जाता है, इससे आपको प्राइस भी अच्छा मिलता है। मुख्य खेत की तैयारी में आप देखेंगे एक गहरी जुताइयां 3 से 4 जुताइयां आप क्रॉस कर लें, खेत को भुरभुरा बना लें, पाटा चला करके आप इसको क्यारियों में बना लीजिए, क्यारियां अपने सुविधानुसार बना लीजिए। और आपको इसको जब अंतिम जुताई करेंगे तो इसमें अंतिम जुताई के पूर्व आपको प्रति एकड़ के मान से गोबर की खाद या नाडेप खाद या FYM का प्रयोग करना है। 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़। 10 से 15 कुंटल आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। 1 से 2 किलो आप इसमें नीम की खली या आप निबोली की खली का यूज कर सकते हैं। खेत को समतल करने के बाद आप इसमें क्यारियां बना करके आप मुख्य फसल को मुख्य खेत में इस टमाटर की पौध को आप रोप दें। प्रयास करें कि सुबह या शाम के समय पौधों को रोपें, रोपने के बाद पानी अवश्य लगाएं। देखिए ये टमाटर की जो पौध है ये पहले लगाई गई थी 2-4 दिन पहले, 6 दिन पहले। ये लगभग 1 सप्ताह पहले लगे हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने जड़ पकड़ लिया है और बहुत ही स्वस्थ पौधे हैं, रोग रहित पौधे हैं। आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे अभी जो हमने लगाया हुआ है ये पहले पौधे लगाए गए थे कुछ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पौधे लगभग 8 से 10 दिन पहले रोपित किए गए थे। ये भी पौधे बहुत स्वस्थ हैं, तैयार हो चुके हैं। और अभी हमारी ये नई रोपाई चल रही है टमाटर की। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रोपाई की जाती है। बहुत ही आसान और सधा हुआ तरीका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जन जो हमारे साथी हैं वो कुदारी से गुड़ाई करते हुए, ये तैयार खेत है, पहले ही खेत ये तैयार कर लिया गया था, खाद वगैरह से सब डाली जा चुकी है। एक साथी गुड़ाई करते हुए कुदारी से मार्किंग कर रहे हैं, गड्ढा बना रहे हैं, और दूसरे साथी पीछे से टमाटर की पौध को स्वस्थ पौधे चुनते हुए इसको रोपते जा रहे हैं मुख्य खेतों में। तो इस तरीके से आप देखेंगे यदि आप इस तरीके से खेती करते हैं तो आप अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। शाम का समय है, अभी ये सूरज डूबने ही वाला है, तो प्रयास यही रहता है कि शाम के समय इसकी रोपाई की जाए, जिसमें अधिक से अधिक पौधे जमीन को पकड़ पावे सही और मरे नहीं, पौधे में मृत्यु दर कम आवे। यदि हम सिंचाइयों की बात करें तो इस फसल में जमीन के अनुसार 8 से 10 दिन में सिंचाइयां की जाती हैं। विशेष रूप से ध्यान रखें कि रुपाई के बाद खेत में अवश्य सिंचाई करें, जिससे पौधे को जड़ पकड़ने में आसानी हो, पौधों में मृत्यु दर कम आवे। और इसमें निदाई गुड़ाई के समय समय पे आपको ध्यान रखना है। 20 से 25 दिन की अवधि में शुरुआती पहली निदाई गुड़ाई करना है और पौधे पे मिट्टी चढ़ाना है, जिससे पौधा आपका स्वस्थ बने, मजबूत बने, और जब इस पे फल आवे तो ये पौधा आपका टिका रहे। इसमें आप प्रयास करें कि टमाटर को आप बंधाई भी कर दें या इसको सहारा दे दें। सहारा दे देंगे तो टमाटर आपका जमीन से टच नहीं होगा और इस पे व्याधियां, रोग कम आएंगे, इसके फल अच्छे आएंगे और बढ़वार अच्छी होगी, फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी। इसमें लू और पाला से भी बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, जल भराव में भी बहुत समस्या जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि ठंड है, पाला लगने की समस्या है, तो आप इसको पाले से बचाने के प्रबंध करें, लू में गर्मियों से बचाने के लिए प्रबंध करें, और जल भराव इसमें ना होने दें। जल भराव में बहुत ज्यादा टमाटर में समस्याएं होती हैं। और यदि हम बात करें, कुछ इसमें रोग और कीट भी लगते हैं, तो कीटों में सफेद मक्खी है, फल मक्खी है, कटुआ इल्ली है, जो इसमें लग करके नुकसान पहुंचाती है। आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से, समेकित कीट प्रबंधन के माध्यम से इसमें लगने वाले कीटों का उपचार करें, जिससे आपकी फसल में कीट रोग नहीं लगेंगे और कीट से मुक्त रहेगी आपकी फसल। इसमें कुछ रोग व्याधियां भी आती हैं, विशेष रूप से इसमें लीफ कर्ल डिसीज आती है, अर्ली ब्लाइट आती है, इसमें बैक्टीरियल बेल्ट आता है, इसमें फ्रूट रॉट आता है। तो इनके लिए आप समय समय पे इसका ऑब्जर्वेशन करते रहें अपने खेत का, और जब ये बीमारियां आपको लगे कि संभावित है तब आप इनका उपचार करना शुरू कर दें। इन पे प्राकृतिक और जो ऑर्गेनिक आपने फर्टिलाइजर बना रखे हैं, जो पेस्टिसाइड बना रखे हैं, फंगिसाइड बना रखे हैं, उनको आप समय समय पे इस पे डालते रहें। तो आप देखेंगे यदि ये सारी कर्षण क्रियाएं अपने खेतों में करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्वस्थ फसल प्राप्त कर सकते हैं। और एक पौधे से लगभग आप देखेंगे 70 से 75 दिन में रोपाई करने के बाद फल तोड़ाई होने लगती है। और अभी आप देखें प्रति हेक्टेयर लगभग 500 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक टमाटर फल की उपज प्राप्त होती है किस्मों के अनुसार।
इस तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो टमाटर की फसल रोप करके आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये टमाटर का खेत लगा हुआ है, आप कैमरा दिखा सकते हैं घुमा करके, पीछे साइड में ये टमाटर की लगाई चालू हो रही है। हमारे खेतों में टमाटर की लगाई लगभग पूरी हो चुकी है। वर्षा का मौसम है, बारिश का पानी भी बरसने वाला है। शाम के समय हम ये रोपाई कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि पौधा जड़ अच्छे से पकड़ लेगा। तो आप सभी से निवेदन है, ये सारी कर्षण क्रियाएं करते हुए आप बहुत अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, लाभ अधिक ले सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, जहर मुक्त केमिकल फ्री खेती करिए, उससे निकले हुए जहर मुक्त केमिकल फ्री सब्जियों को, फसलों को, उत्पादों को आप खाइए। आप स्वयं स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, आप समृद्ध बने, देश समृद्ध बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।